नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। आज मैं सर्वे करने निकला हुआ था। सर्वे के दौरान यहाँ पे मैं रुका चाय पानी नाश्ता करने के लिए। मैं गाहपा ग्राम सभा के अंतर्गत यहाँ पे खड़ा हूँ जैसा कि, और भाई साहब मौके से हमको मिल गए। यह रजनीश प्रताप सिंह जी हैं। रजनीश प्रताप सिंह जी हरैया ग्राम बाबू के हैं आप, और शायद आप समाज सेवी भी हैं, कवि भी हैं, और बिजनेस भी करते हैं आप छोटा मोटा। जानना चाहेंगे कि आपकी कविता हम भी सुनना चाहते हैं और लोगों को सुनाना चाहते हैं कि कभी आप कैसे हुए, फिर क्या क्या आप दिनचर्या है, समाज सेवा कैसे करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दें आप। अवध एक्सप्रेस न्यूज का सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। समाज सेवा आपके जीवन का एक हिस्सा होता है। समाज सेवा आप अगर सोच के मतलब ये अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। समाज सेवा है क्या? जब आप सड़क पे जा रहे हैं, अगर कोई असहाय है, उसकी सेवा आप करते हैं, वही समाज सेवा है। एक कविता के माध्यम से हम आप सबका उत्साहवर्धन करना चाहेंगे। ना जान मांगते हैं ना ईमान मांगते हैं, ना जान मांगते हैं ना ईमान मांगते हैं, बस आपसे एक एहसान मांगते हैं। था जो मेरा हुआ कहीं गुम, शायद वो आपसे हिंदुस्तान मांगते हैं। ना सिंह मांगते हैं ना खान मांगते हैं, ना गीता मांगते हैं ना कुरान मांगते हैं। हमें मजहब से पहले बनाए जो इंसान, रब से वो पहचान मांगते हैं। भुला दे वतन की राह में जो खुद को, वो भगत सिंह अशफाकुल्ला खान मांगते हैं। ना सजदे मांगते हैं ना दुआएं मांगते हैं, बस अपने वतन की दुआएं मांगते हैं। ना चांद मांगते हैं ना गगन मांगते हैं, बस 3 रंगों का कफन मांगते हैं। बहुत हुआ लोकतंत्र भ्रष्ट, इसलिए देश का हर नेता हर बेटा राम और कबीर मांगते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत ही खूब आपने जो है कवि के रूप में, कविता के रूप में आपने सुनाया। तो ये कब से आप कविता आप मतलब कवि का रूप आपने कब से धारण किया, आपके मन में कैसे क्या आया, कब से आप मैंने कर रहे हैं? मैंने अपने जीवन में जितने भी कवि रहे हैं, जो मतलब राष्ट्रभक्त रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, मैंने सबके जीवन को पढ़ा है और मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और मैंने जिस भी पार्टी का कोई नेता हो तो उसको कवि के रूप में समझता हूँ और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूँ। जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है, अक्सर होता क्या है कि उसको पढ़ के हम लोग इग्नोर सीखते कर हैं। देते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। एक कविता हमको अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, उन परिस्थितियों से लड़ने का हमें बल देता है कविता। अगर आप कविता को जानें। अटल जी भी एक महान कवि थे, जी। प्रधानमंत्री भी हाँ, हाँ, थे। हाँ, हाँ। तो कुछ उनकी कविताएं अगर हाँ, आपके उनकी एक द्वारा। कविता है, मुझे बहुत माने प्रभावित करती है। बाधाएँ आती हैं तो आएँ, घिरे प्रलय घोर की घटाएँ, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पे बरसें अधज्वालाएँ। निज हाथों में हँसते-हँसते, हँस्य रुदन में तूफ़ानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इस कविता का मतलब ये है, हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, हमें घबराना नहीं चाहिए। पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पे बरसें ज्वालाएँ, निज हाथों में हँसते-हँसते, हास्य रुदन में तूफ़ानों में, अगर असंग माने जीवन में हमको कुछ भी त्यागना हो, तो हम मतलब वो त्याग की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए और हम अपने लक्ष्य को हासिल करें। एक छोटा-सा लाइन, बेहतर से बेहतर मंजिल तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर पार करो। फूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूटे पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। ये वाह, आपके अंदर होना चाहिए। जय हिंद। बहुत ही बेहतर कविता आपका। अटल जी ने एक और कविता कहा था कि अब बाधाएं आती हैं जाती अटल हैं। बिहारी वाजपेयी ने एक मतलब भविष्यवाणी, उनकी तमाम भविष्यवाणियाँ हैं। मैं तो कांग्रेस से हूँ, लेकिन तमाम फिर भी नेताओं के लिए भी हाँ, एक तो उन्होंने कविता वो बोला था वो वो कि पद आती है एक जाती है। राजनेता के साथ-साथ वो संत भी थे। उन्होंने कहा था कि जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अंधेरा छँटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। 2014 में मतलब वो दिन आया, तो वो एक संत थे। वो पार्टी से उनका सम्मान स्वयं इंदिरा गांधी उनको विपक्ष में रखती थी, वो ऐसे नेता थे। वैसे नेता लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे तमाम नेता हैं, उनका आज के नेताओं से कोई गणना नहीं। सारे विपक्षी भी उनका सम्मान करते बिल्कुल, थे, बिल्कुल। कहने का आपका यही जी, मतलब जी, है। जी। और अटल जी तो अटल जी थे, ऐसे प्रधानमंत्री बहुत ही कम होते हैं। बिल्कुल। और शायद वह जो है जिसके अंदर त्याग की भावना रहेगी, वो अटल बिहारी वाजपेयी बन जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री बन जाएगा। आज के युवा गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो वो तो नहीं बन सकते। इन सबको छोड़ना पड़ेगा। आज के युवाओं को मेरा ये संदेश है,
नशा पानी त्याग के तब हम राष्ट्र निर्माण का कल्पना कर सकते हैं। जय हिंद। तो अंत में एक छोटा सा कविता हो जाए उसके बाद। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा अंबर पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। फिर मुलाकात हम आपसे करते रहेंगे और आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।